समझना इधर क्या हुआ है, हमें एक राइट एंगल दिया है ना, अब है ना त्रिभुज दिया हुआ है और कैसा, जिसका कोण भी कितना है 90 डिग्री है ना, और भुजा ए बी आपका जो साइड ए बी दे रखा है वो 24 सेंटीमीटर और साइड बी सी दिया हुआ आपको 7 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ एकदम। अब वो यहाँ पर ये रहा है कि हमारे समकोण त्रिभुज तो इसी तरीके के होते हैं, ऐसे बनते हैं ना। अब हमें ध्यान रखना है कि हमें ये ए बी और बी सी किस तरीके से लिखना है। सबसे खास बात रहती है हमें कि जो हम भुजाओं के नाम दे रहे हैं वो कैसे लेना है। इसको अच्छे से देखना जरा कि आपका जो कोण बी है इस पर कितना कोण बन रहा है। ये जो मैंने चित्र बनाया है, इस चित्र में राइट एंगल यहां पर दिखाई दे रहा है, तो ये जो राइट एंगल है 90 डिग्री का कोण है ना, तो मुझे बी पॉइंट कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पर। क्यों लिखना पड़ा है यहाँ पर, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि कोण बी कितना है 90 डिग्री। त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी है ना, क्या है त्रिभुज का नाम ए बी सी है ना, मतलब इसका नाम ये पता पड़ा अपने को कि ये जो बी है यहाँ पर ये फिक्स हो गया, बी बिंदु को आपको यहाँ लेना है। अब दो पॉइंट और बचे हैं, ए और सी। क्या बचा हुआ है, ए और सी। तो यदि हम इसके पहले सवाल में देखें तो आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ए। तो आपको ए कहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ पर, यहाँ नहीं लेना है। इस चित्र में कहाँ लेना पड़ेगा, मैंने बताया था आपको कि साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा जो हम लिखते हैं तो वो थीटा कहाँ होना चाहिए, 90 के सामने, यहाँ पर क्षैतिज भुजा पर। यहाँ नहीं लेना है, कहाँ लेना है, यहाँ। जो हम साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा लिखते हैं वो यहाँ वाले कोण के लिए लिखते हैं। तो ऐसे यहाँ पर साइन ए कोस ए निकालना है तो वो ए कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। और यही गलतियाँ होती हैं बार बार। और कौन से सवाल के लिए बात कर रहे हैं हम, पहले सवाल के लिए। दूसरे सवाल के लिए फिर आगे दूसरा अलग चित्र बनाएंगे हम। क्लियर इतना। तो जब बी अपना फिक्स हो गया 90 डिग्री था, ए अपने को चूंकि ए यहाँ लिखा हुआ है तो ए यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना। बाकी क्या बचा, सी। तो आप सी कहाँ लिख दोगे, यहाँ पर, है ना। अब आपका जो ए बी भुजा है ये भी हो गई, कितनी हो गई 24 सेंटीमीटर। और ये बी सी भुजा, ये बी सी हो गई कितना 7 सेंटीमीटर। साइन थीटा या साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेनियस, यही होता है। अब ये होता है तो हमने ये भुजा तो पता ही नहीं है अभी, ये नहीं पता है ना। तो हमारे पास एक थ्योरम होती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, है ना। यहां पर देख लेना ए बी सी में। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, कर्ण का स्क्वायर मींस कर्ण का नाम क्या हो जाएगा, एसी। एसी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, मतलब बीसी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय हो गई। हिंदी में भी लिख सकते हैं अपन, या अंग्रेजी में हाइपोटेनियस वगैरह ये लिख सकते हैं, लेकिन अपने को जब पता है तो हम केवल भुजाओं के नाम दे सकते हैं। क्या होता है पाइथागोरस में, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का नाम क्या है, एसी बराबर क्या, एसी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब बीसी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब एबी का स्क्वायर। कंप्लीट इतना, ये लिख दिया अपन ने। अब एसी तो अपने को निकालना ही है, उसका मान पता नहीं है। बीसी का मान हमें पता है कितना, 7 सेंटीमीटर मतलब 7 का स्क्वायर, है ना। और इसका 24 का स्क्वायर। ये एसी का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 और ये 576 24 का स्क्वायर, ठीक है। इसीलिए हमने 25 तक वर्ग कर लिए थे कंप्लीट, ताकि हमें यहाँ जरूरत गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम 24 का गुणा 2 बार करें, है ना। ये कितना है, इसको जोड़ो, 9 और 6 15 के 5, कितना बचा 1। यहाँ 7 और 1 8, 8 4 12 के 2, हासिल 1। ये कितना होगा 6। एसी पे से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट के अंदर 600
25, मतलब AC की जो वैल्यू आई वो 25 आ गई, ये आ गई आपकी 25। कंप्लीट। अब हमें बोलना है साइन A, क्या निकालना है? ये होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? इसका लंब की वैल्यू कितनी हो गई? BC, मतलब सॉरी, लंब का नाम क्या हो गया? BC, कर्ण क्या हो गया? AC। हाँ CA बोल दो चाहे AC बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। BC का मान अपने पास है 7 बटे कितना? 25। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही आपका क्या बताना है? कोस A बताना। तो कोस A के लिए क्या? आधार बटे कर्ण, तो मतलब AB ये आधार और कर्ण क्या? AC। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? ये 24 बटे 25, ये इसका आंसर हो गया। ये आपका इसका एक पार्ट हुआ है, मतलब ये पहला वाला है ना। अब सेकंड पार्ट जो आता है इसमें, ये तो यहाँ तक ये वाला सवाल तो खत्म हो गया आपका। कौन सा वाला हो गया? पहला वाला। अब बात कर रहे हैं हम सेकंड वाले सवाल की। तो जो सेकंड है उसमें आपसे पूछा गया है साइन C और कोस C पूछा गया है ना। अब वापस पे ये चित्र बना रहा हूं, कौन सा? इसको बगैर स्केल से मत बनाना आप लोग, समकोण त्रिभुज बनाना है। इसमें ये B तो फिक्स है, क्या है? 90 डिग्री का कोण है ना। अब यहाँ पर, यहाँ क्या था? A, अब क्या है? C। तो जैसे मान लो A हमने यहाँ लिया था, अब यहाँ C में क्या लेना है? यहाँ पर C, ठीक है। अब बचा A कहाँ चला जाएगा? ऊपर आएगा, मतलब ये जो चित्र है वो ऐसा हो जाएगा। ये अपन पहले बात कर चुके हैं कि जब कोण चेंज होते हैं, मतलब ये वाला कोण ये और ये वाला कोण ये हो जाता है, तो आधार जो है वो लंब बन जाएगा और लंब जो है आधार बन जाएगा। लंब आधार और आधार लंब। क्लियर है सर? अब वैल्यू तो वो की वही रहेगी। AB की वैल्यू 24, BC की वैल्यू 7 और कर्ण हम 25 निकाल चुके हैं। कर्ण हम 25 अंतर क्या आया? जो आधार था वो लंब बन गया है, वो लंब जो है वो आधार बन गया, केवल इतना सा अंतर आया। अब बात करें किसका? साइन C का। किसकी बात करें? ये साइन C ऐसा लिखो, तो साइन और C इतनी दूर नहीं लिखोगे, है ना, पास में लगाना है इसको, ठीक है। तो क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसका? AB और कर्ण AC। लंब की वैल्यू 24 बटे 25। सेकंड क्या पूछा गया? कोस C पूछा गया। कोस C बता सकते हैं, आधार बटे कर्ण, आधार BC, कर्ण AC। ये कितना? 7 बटे 25। ये इसके आंसर हो गए। ये आ गए और ये आ गए। इस चित्र, मतलब इस सवाल में केवल अपने को इतना सा समझना है कि A यदि कोण निकालना है तो A यहाँ पर होना चाहिए, और C यदि निकालना है तो फिर C यहाँ पर होना चाहिए। A वहाँ चला जाएगा, तो लंब और आधार क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे। एक चीज और ध्यान रखो, अगर मान लो tan थीटा बताना होता तो मान लो यहाँ पर क्या आता? tan थीटा लंब बटे आधार होता है ना, तो 7 बटे 24 हो जाता, और यहाँ पर बताना होता तो 24 बटे 7 होता, लंब बटे आधार, है ना, यदि बताना होता तो। चलिए